ये है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और 179 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। इस पर कुल खर्च जो है 10,000 करोड़ की लागत से जो है ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आप एक बात समझ लीजिए, एक तरह से ये एक कॉमर्शियल रूट भी होगा, क्योंकि नेपाल से जो व्यापार होगा वो आपको यहाँ से होते हुए दक्षिण बिहार होते हुए झारखंड होते हुए कोलकाता उड़ीसा के पोर्ट तक हो सकेगा। तो ये एक तरीके से न सिर्फ लोगों के लिए आवागमन का एक साधन होगा, साथ ही साथ जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उससे भी एक जो पूरा ये एक्सप्रेसवे है वो एक गेम चेंजर मतलब कि रूट के तौर पर साबित होगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से सीधी कनेक्टिविटी जो है इस आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार के 3 एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों अभी हम दरभंगा में हैं और जहां पर खड़े हैं ये है NH-27, जिसका पहले नाम NH-57 था, जिसे रिसेंट में चेंज करके NH-27 कर दिया गया है। और मेरे इस साइड जो आप लोग देख सकते हैं ये है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और 179 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। इस पर कुल खर्च जो है 10,000 करोड़ की लागत से जो है ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इस साइड जो है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है उसी से संबंधित यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं इसमें मुख्य चीज़ें जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे होने वाला है NH 119D भारत माला परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। कार्य जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और इसका काम जो है 4 फेज में किया जा रहा है। 3 फेज में जो है मेगा कंपनी जो है इस पर काम कर रही है और 1 फेज में जो है राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है काम कर रही है। फिलहाल हम राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर है। इस साइड से जो है राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इस पर काम कर रही है। आप लोग देख सकते हैं इस साइड जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में पिलर का निर्माण कर दिया गया है और कार्य जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नज़दीकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी हमारे साथ दरभंगा सिटी चैनल चलाते हैं अभिनव सर है, इन्हीं से जानते हैं। ये खास करके इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं और दरभंगा अच्छा साइड में जो भी नया काम होता है तो उन पर इनका सबसे पहले नज़र रहता है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सर क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले इस धूप में हमारे साथ जो समय निकाल करके सर यहाँ पर आए, सबसे पहले हम अपने चैनल के दर्शकों और अपने स्तर से सर का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए चूँकि बिहार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो दक्षिण बिहार एक तो उत्तर बिहार है, जो कि गंगा नदी उसको सेपरेट करती है। अभी तक का जो मौजूदा रास्ता था वो मुजफ्फरपुर हाजीपुर होकर के पटना तक जाने का होता था और गांधी सेतु पे आप जानते हैं इसके कारण कितना जाम रहता था। अक्सर लोगों की मांग थी कि कई पुल बनाए जाएं गंगा नदी पे ताकि जो गांधी सेतु पे लोड है उसे कम किया जा सके। तो इसी कड़ी में आप जानते होंगे कि बिदुपुर कच्ची दरगाह के बीच में एक 6 लेन पुल बन रहा है, उसका निर्माण किया गया। तो उसका जो अलाइनमेंट बना वो इसी जो आमस दरभंगा एक्सप्रेस है वे है उसको होते हुए बना। तो ये एक नया रूट होगा जो कि दरभंगा को सीधे पटना से और पटना से आगे आपको जो है गया के आमस तक जोड़ेगा। और इस तरीके से अब तक आप जो मुजफ्फरपुर होकर के या आगे के लोग जो सुपौल थे या पूर्णिया के थे, पूर्णिया के लोग भी अभी भी मुजफ्फरपुर होकर के ही पटना तक जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा जब तक कि पूर्णिया का भी जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। वो लोग यहाँ तक आएंगे। इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि पीछे ही दरभंगा एयरपोर्ट भी है, यहीं से एलिवेटेड रोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल होगा। यहाँ पे एक ऐसा रोड बनेगा जहाँ से कि आप जो है सो NH 27 और जो ये NH एक्सप्रेसवे है 119D के बीच में इंटरचेंज कर सकेंगे, अर्थात आप एक NH से दूसरे NH पे आ सकेंगे। तो स्मूथ एक इंटरचेंज होगा और इसके जरिए आप यहाँ सीधे अगर आगे नहीं जाना चाहते तो यहाँ से होते हुए पटना निकल सकेंगे।
मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से सीधी कनेक्टिविटी जो है इस आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार के 3 एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। एक पटना एयरपोर्ट है और दूसरा ये सामने में दरभंगा एयरपोर्ट है और उसके बाद जो है गया एयरपोर्ट है। इमरजेंसी में फ्लाइट डाइवर्ट होते हैं जी हाँ, या वेदर बहुत ख़राब है तो फ्लाइट डाइवर्ट होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए नियर बाई जो 2 एयरपोर्ट हैं जो कि पटना हुए और गया हुए, जिनका अब अलाइनमेंट होगा एक रूट में, तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट पे फ्लाइट ना उतरे, या हो सकता है कहीं पटना में ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे वहाँ पे फ्लाइट ना लैंड होकर उसके दरभंगा डाइवर्ट कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो पैसेंजर हैं वो सीधे उतरेंगे यहाँ से और उन्हें बाई बस या जो भी वो एयरलाइंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी उसके जरिए वो अपने डेस्टिनेशन तक जा सकेंगे। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। इसके अलावा सबसे मेजर पॉइंट तो है कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा, अभी फिलहाल लोगों को 5 से 6 घंटा लगता है पटना जाने में। सफ़र बहुत तेज़ होगा क्योंकि आप जानते हैं एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ी की मिनिमम स्पीड होती है वो 100+ होती है। तो 100+ है तो ऑन एन एवरेज ये भी मानिए तो आप 2 से 3 घंटे में आप गया तक रहेंगे, पटना की तो बात छोड़ दीजिए। मतलब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक की यात्रा आप जो है लगभग कहा जाता है कि 4 घंटे में जो है कर सकते हैं। और बहुत जल्द जो है दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनसे जो है लोगों का आना जाना जो है काफ़ी ज़्यादा लगा रहेगा। और ख़ास करके NH-27 की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी के दौर में जो है NH-27 जो है जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है और उन पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का दबाव रहता है और जगह जगह पर जो मार्केट है वहाँ पर जो है जाम की समस्या आती रहती है। इस स्थिति में जो है जो लोगों को तेज़ या फिर कम समय में एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना हो तो उनके लिए एक दूसरा विकल्प ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे भी होने वाला है। या नहीं तो इसके माध्यम से जो 3 एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है उसके माध्यम से आप जो है एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी ज़्यादा कम समय में जा सकते हैं। दरभंगा का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं उत्तर बिहार में बात करूं, अगर आप मैप पे देखेंगे तो सेम इक्वी डिस्टेंस, अगर जिले वाइज में बात करूं तो इस तरफ भी अगर आप देखें तो 3-4 जिले हैं, इस तरफ भी देखें तो 3-4 जिले, उत्तर बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और अब थोड़ा सा आगे चले जाएँ 60 किलोमीटर तो आपको नेपाल शुरू हो जाता है और थोड़े आगे दिल्ली मोड़ है, वहाँ से भी 4 लेन रोड बनाया जा रहा है। एक्चुअली पहले ये आमस दरभंगा जो है जयनगर तक जाने वाली थी, बट सामने जो है एयरपोर्ट पड़ रहा है, एयरपोर्ट का रनवे है, तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल बाधाएं हैं जो आगे भविष्य में एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। तो इसके लिए अब जो है अलाइनमेंट जो है आपको दिल्ली मोड़ होकर के नेपाल तक का है। तो ऐसे में आप एक बात समझ लीजिए, एक तरह से ये एक कॉमर्शियल रूट भी होगा क्योंकि नेपाल से जो व्यापार होगा वो आपको यहाँ से होते हुए दक्षिण बिहार होते हुए झारखंड होते हुए कोलकाता उड़ीसा के पोर्ट तक हो सकेगा। तो ये एक तरीके से न सिर्फ लोगों के लिए आवागमन का एक साधन होगा, साथ ही साथ जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उससे भी एक जो पूरा ये एक्सप्रेसवे है वो एक गेम चेंजर मतलब कि रूट के तौर पे साबित होगा। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है ये कब तक बन करके तैयार हो सकता है? 24 महीने का डेडलाइन है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत डिले है अभी तक, तो मुझे लगता है कि इस पे गाड़ियाँ जो हैं वो फराटे से दौड़नी चाहिए थी, बट चलिए ठीक है, कम से कम ज़मीन पे काम दिख रहा है। एक्चुअली ये फेज़ का काम बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है, बाकी 3 फेज़ जो है वो ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हैं। 24 महीने का समय है, तो अभी 2025 चल रहा है, तो 2027 तक समझें कि हम इस पर सफ़र कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए, ये तो पूरे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के फ़ायदे की बात थी क्योंकि परस्पर फ़ायदा होगा। दक्षिण बिहार से भी जो एक कनेक्टिविटी नेपाल तक बनेगी। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो जनकपुर है, जो अयोध्या है, या फिर जो इस तरफ के लोग हैं, क्योंकि सीतामढ़ी में भी आपको एक भव्य जो है जानकी मंदिर बनने वाला है। तो ये पूरा जो एक कॉरिडोर होगा वो एक टूरिस्ट मतलब कि आप कह सकते हैं एक मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक अलग महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इसके अलावा आप अगर इस पूरे एक्सप्रेसवे की बात करें तो DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज, हाँ, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। एक्चुअली आप एक तरीके से देखें तो वो DMCH जो है एम्स से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। एम 1200 करोड़ का है, DMCH करीब 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दुगुना राशि का प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि DMCH तक गाड़ियों को पहुँचने में एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मरीज हैं जो कि
जाम में ही मतलब समुचित इलाज न मिलने के कारण अपनी जो जान से वो हाथ गंवा देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, आगे ही से इस एक्सप्रेसवे से एक एलिवेटेड रोड उठेगा जो सिर्फ और सिर्फ DMCH के लिए बनाया जा रहा है। तो एक फ़ायदा ये भी है कि आप उस एलिवेटेड रोड के जरिए जो एम्बुलेंस उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा, और आमस एक्सप्रेसवे से होते ही वे उत्तर बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकेंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा दरभंगा शहर में एलिवेटेड रोड भी बनने वाला है, आप जैसा जानते हो। एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जी, जा रहा है। एलिवेटेड रोड भी बनने वाला है। तो एक तरीके से उस एलिवेटेड रोड के जरिए भी, जैसा मैंने बताया कि DMCH से होके ये आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे कनेक्टेड रहेगा, तो यातायात का जो शहर के अंदर दबाव है वो भी कम होगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से साझा किए। हमारे साथ अभिनव सर थे, ये भी काफ़ी कुछ जानकारियां साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। किस तरह के कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ।